वो समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो लोग गुजरात को चलाते हैं। ये उन समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो आज देश को चलाते हैं। आज ये वो समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो महाराष्ट्र को चलाते हैं। आज वो राज्य आगे चला गया अध्यक्ष महोदय, झारखंड पीछे क्यों चला गया अध्यक्ष महोदय? अब क्या किए नहीं किए छोड़िए, चिंता हम लोगों को करना है, राज्य वालों को करना है, झारखंडियों को करना है, मूलवासियों को करना है, आदिवासियों को करना है। आपने क्या किया? इनकी सरकार को, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, अखबारों में छपा है, इनकी सरकार तो ये भी कहा है कि झारखंड के युवा नौकरी के योग्य नहीं है। डिजिटल पंचायत के नाम से आप लोगों ने कहा था बात, प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलवा दिया। क्या बात करते हैं? हम बताते हैं ना, अरे ये आपके समय का है, पूजा सिंघल का उसे मंत्री कौन था? अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा अच्छा समीर मोहंती जी ने कुछ बातों को रखा। शायद उस चीज को मैंने भी नहीं सोचा होगा कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। जो भ्रूण हत्या की बात इसने कही कि बच्चों की 15-16 साल में शादी हो जाती है, और आज सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से कैसे भ्रूण हत्या में कमी आएगी, ये इन्होंने एक बहुत अच्छा एक सोच सदन के सामने रखा। आज निश्चित रूप से बाल विवाह का वजह क्या है अध्यक्ष महोदय? गरीबी, अशिक्षा, इन्हीं वर्गों में सबसे अधिक बाल विवाह होता है। जो गरीब है, मजदूर हैं, पैसे का अभाव है, खाने पीने के लिए घर में अनाज नहीं है, वही लोग करते हैं अध्यक्ष महोदय। पढ़ा लिखा और सम्भ्रांत घर में बाल विवाह नहीं होता है। अगर कोई होता हो तो आप लोग विपक्ष के साथी लोग बता सकते हैं। आज इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से किसी भी बच्ची का स्वाभिमान भी बढ़ेगा और एक बालिग होने तक पढ़ने की भी उसकी इच्छा जगेगी, तो बाल विवाह का भी समस्या खत्म। कितनी दूर तक की ये बात है देखो। और हम लोगों ने इस आशय से इस योजना को चुना था कि बच्ची पढ़ेगी तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। अगर हम इस योजना का दायरा को देखें तो दायरा तो उससे कहीं और ज्यादा निकल रहा है देखिए महोदय। तो कई योजनाओं के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको परिभाषित किया। निश्चित रूप से सरकार एक पॉजिटिव सोच के साथ, अगर सरकार की या किसी भी व्यक्ति का सोच अच्छा है, अगर उनके विचार अच्छे हों तो कार्य भी अच्छे होंगे, ये हमारा मानना है। मैं अध्यक्ष महोदय, राज बनने के बाद ज्यादातर समय इन लोगों ने चलाया। अब ये वापस कैसे आएंगे और सरकार को जिस तरीके से ये कोस रहे हैं पानी पी पी कर, उनमें कितनी सत्यता है। कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात, कभी व्यक्तिगत कटाक्ष के बाद, कर्मचारी बेलगाम घुसखोरी, ये एक दिन में फलने वाला पेड़ नहीं है अध्यक्ष महोदय। इन सब व्यवस्था को ध्वस्त करने की पूरी जिम्मेवारी इनके सर पर जाती है अध्यक्ष महोदय। इसने इन पेड़ों पर पानी भी डाला, खाद भी डाला और उसकी रखवाली भी की है। आज उसी का नतीजा ये राज भोग रहा है।
आज फिर भी अध्यक्ष महोदय चीजों को संतुलित करते हुए जो व्यवस्था को इन्होंने कीचड़ में ढकेल रखा था उसको सिर्फ कीचड़ से बाहर ही निकालना नहीं है, सिर्फ उसको पटरी में ही रखना अभी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि उसको साफ सफाई भी करना जरूरी है अध्यक्ष महोदय। तो अभी अध्यक्ष महोदय सरकार तो बनी हमारी 2019 में 3 साल ही हुए और 3 साल में तो 2 साल कोरोना में हम लोग किस तरीके से उथल पुथल पूरा देश दुनिया में रहा, किसी ने नहीं, किसी को बख्शा नहीं गया, सभी लोग फंसे इसमें। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में तो और भी बुरा हाल होता है। ऐसे राज्यों के साथ तो ये अब एक अभिशाप की तरह होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आता है, माननीय विपक्ष के लोग ऐसे समूह से आते हैं जिनके पास असीम शक्तियां हैं। संयोग से पिछला तो डबल इंजन की सरकार थी अध्यक्ष महोदय। इनके पास धन, बल, बुद्धि, विवेक हर चीज से परिपूर्ण है। ये वो समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो लोग गुजरात को चलाते हैं। ये उन समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो आज देश को चलाते हैं। आज ये वो समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो महाराष्ट्र को चलाते हैं। आज वो राज्य आगे चला गया अध्यक्ष महोदय, झारखंड पीछे क्यों चला गया अध्यक्ष महोदय? क्यों पीछे चला गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप में कौन सी ऐसी कमी रह गई कि ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य रह गया? क्या आपके ऊपर वालों ने ज्ञान नहीं दिया आप लोगों को कि क्या सिर्फ इस राज्य को चारागाह बनाने के लिए आप लोग को यहां बैठाया गया था? मुझे ये बात समझ में नहीं आया अध्यक्ष महोदय। हम लोग अनपढ़ हो सकते हैं, गंवार हो सकते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वैसे भी कुछ भी कर ले, आपको आगे नहीं बढ़ना है। संविधान में तो लिखा है इन आदिवासी, दलित, पिछड़ों को संरक्षित करने का, लेकिन संरक्षित ये कभी नहीं हुए। आज कहां वकालत में कितने जजेस आदिवासी हैं, कितने वकील आदिवासी हैं, कितने IAS IPS हैं, कितने कहां कहां डिग्री होल्डर हैं, डॉक्टर हैं, क्या है? आज इन समूह के लोग तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आज चौक चौराहे के बाजार तक में मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और कई बड़े समूह को मार्गदर्शन भी करते हैं अध्यक्ष महोदय। फिर ये 20 साल में क्यों हर्ष इतना बुरा हुआ? इसके सारे जिम्मेवार इनकी है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को चारागाह बनाया, इस राज्य को लूटखंड बनाया। अगर आप देखिए, जो हम उन सभी चीजों को अगर मैं अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ने के लिए अतीत के पन्नों को भी देखना पड़ता है। अतीत के सीख से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के कारण कई चीजों से, कई मुसीबतों से जूझ रहा है। शिक्षा का तो अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र हमारा 80% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और जिस तरीके से देश में नए नए नीति निर्धारक महानुभाव लोग बैठे हैं, आज GST जैसा कानून इन लोगों ने लागू किया जिससे सबसे बड़ा झटका इस ऐसे पिछड़े राज्यों को होता है। आज GST बंद होने, आज GST के बंद होने से अध्यक्ष महोदय 6,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का सालाना सरकार को नुकसान है। अध्यक्ष महोदय,
तो कई ऐसी चीजें हैं, अब हम क्या बोले, हम क्या किए नहीं किए छोड़िए, वो चिंता हम लोगों को करना है, राज वालों को करना है, झारखंडियों को करना है, मूलवासियों को करना है, आदिवासियों को करना है। आपने क्या किया? आप लोगों ने तो यहां पर 1985 की नीति बना करके मिठाइयां बांटी। आप लोगों ने तो यहां पर स्थानीय भाषा में जिसका 100 नंबर का होता था उसमें 7 अंक दिया आपने, छात्रवृत्ति भी घोटाला कर दिया आपने, कंबल भी बेच दिया गरीबों का, हाथी उड़ाने के चक्कर में जमीन की दलाली कर डाली अध्यक्ष महोदय। और तो और इनकी सरकार को, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, अखबारों में छपा है, इनकी सरकार तो ये भी कहा है कि झारखंड के युवा नौकरी के योग्य नहीं है। पढ़े थे कि नहीं आप लोगों ने? अरे वो तो दिया था तो बोलते, आप देते कुछ है बोलते कुछ है क्या? यही तो बात है, आपका बात कौन सी सच है, यही चिंता का बात है। आपने दिया तो आपने ये बोला कैसे? अध्यक्ष महोदय, स्कूलों को बंद कर देते हैं, बेहतर ही है। अध्यक्ष देखिएगा अभी सब दिखेगा, चिंता मत कीजिएगा अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, झारखंडियों की अस्मिता, झारखंडियों की अध्यक्ष महोदय पहचान को समाप्त करने का षड्यंत्र इन लोगों ने किया अध्यक्ष महोदय, सीएटी एसपीटी को खत्म करने का। और जो अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय ये दवा घोटाला करके बैठे अध्यक्ष महोदय, ये देखिए ये दवा घोटाला करके बैठे अध्यक्ष महोदय। और यहाँ घुटनाते गए में आप उस समय नहीं थे अध्यक्ष महोदय, भानु जी समय नहीं थे। लैंड बैंक के नाम पर किस तरीके से जमीन को आप लोगों ने बंदर बांट किया है। प्रदीप जी ने कहा डिजिटल पंचायत के नाम से आप लोगों ने कहां तक बात, प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलवा दिया। क्या बात करते हैं, हम बताते हैं ना। अरे ये आपके समय का है, पूजा सिंघल का उसे मंत्री कौन था? मैं बताता हूं, बैठिए मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा घोटाला इन्हीं के सरकार के कार्यकाल का। अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट फाइल में एक भी माइंस का जिक्र नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग जब राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो ऐसे ही ईडी सीबीआई के छाव में बैठ जाते हैं। अरे अमित शाह जी ने क्या कहा आपने सुना? बाबूलाल जी ने कहा कि ये सरकार हटा दो। अध्यक्ष महोदय, बैठिए रुक जाइए जबरदस्त। अमित शाह जी का बात सुन लीजिए। आपको मालूम है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, रुक जाइए। अध्यक्ष महोदय, अच्छा लग रहा है आपको? बैठिए। भानु जी, आखिर बैठना ही है, कुछ भी हो जाए हम लोगों को साथ बैठना है। 5 साल के लिए जनता चुन के हम लोग को भेजा है, तो ही बैठना है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बैठिए, कुछ भी हो 5 साल साथ बैठना है हम लोगों को। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, इनको ये बात अच्छी लग रही थी, लेकिन क्या करें, वो इतने मजबूरी में फंसे पड़े हैं, वो एक ऐसे मकर जाल में जाके फंस गए हैं जहां ये चूं से चा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सुनने का और सच हमेशा कड़वा होता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, अब मैं किनको सुनाऊं? हम लोग जो काम कर रहे हो तो हमारे पूरे
सत्ता पक्ष के लोग को है। अब यहां पर हमारे एक सदस्य बैठे हैं विपक्ष के, लंबोदर महतो जी, और ये इनका कहना है मैं दल से उधर हूं लेकिन दिल से इधर हूं। अब अध्यक्ष महोदय, ऐसे सदस्य का जो बैठने का स्थान का भी कुछ विशेष ध्यान होना चाहिए। अब इधर कर दे उनको। देहात में कहावत के लिए कि जो पहने केला का जर्सी उधर चला जाएगा जिधर मिलेगा कुर्सी। अध्यक्ष महोदय, अब ये बात मैं किसको सुनाऊं? बहुत सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। आज जिस खनन को लेकर के इनकी बातें आ रही थी, इनको ये पता नहीं कि हम लोगों ने सेना जो रिटायर्ड चीफ न्यायाधीश के का एसआईटी भी गठित कर रखा है कि यहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति है, अभी तो शुरुआत है अध्यक्ष महोदय, देखिएगा तो झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। वो दिन दूर नहीं, ये भारतवर्ष पूरा देश का सबसे पिछड़ा देश हो जाएगा। जो अभी एक गुब्बारा फटा है अध्यक्ष महोदय, जहां पर LIC और SBI का बड़ा पैसा लगातार डूब रहा है, यहां हम लोग 81 सदस्य लोग बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, ऊपर दर्शक दीर्घा पत्रकार लोग बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छोटा बड़ा LIC ना लिया हो अध्यक्ष महोदय। और आज LIC की स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है, वो ऐसा गोता लगा रहा है अध्यक्ष महोदय, वो कहां जाकर के रुकेगा कोई पता नहीं। बैंक के हाथ पैर फूल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कौन सा बैंक डूबने वाला है? और अभी तो भारत सरकार ने कानून भी बना दिया है, अगर बैंक डूब गया या दिवालियापन हो गया तो भले ही आपका 5 लाख रुपया हो, चाहे 5 करोड़ रुपया हो, चाहे 10 करोड़ रुपया हो, तो आपको मुआवजा के रूप में मात्र 1 लाख रुपया मिलेगा। शायद यही है, 1 लाख रुपया मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय बताइए, जो हम लोगों को कहते हैं कि आप बैंक में पैसा मत रखो, पॉलिथीन में रख करके जमीन में गाड़ दो, वो ज्यादा बैंक सुरक्षित है कि जो मौजूदा बैंक सुरक्षित है? आज जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश देश का जहाज जो डूब रहा है, जहां इतना बड़ा पैसे का घोटाला हुआ, वहां ना जांच एजेंसी की कोई आवाज, ना खटखटाहट, ना पूछताछ, और ये चले हैं चवन्नी अठन्नी खोजने के लिए। हम लोगों से इनको मिलेगा क्या अध्यक्ष महोदय? हम लोग व्यापारियों की समूह का तो जनप्रतिनिधि है नहीं, हम लोग तो ऐसे समूह का जनप्रतिनिधि है जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग हैं। उसका क्या खून निचोड़ के हम लोग अपनी जेबें भरेंगे? लेकिन ये वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय जिसको ना खेती से लेना है, ना बाड़ी से लेना है अध्यक्ष महोदय, ना मानवता से इनको कोई लेना देना है अध्यक्ष महोदय। अभी हाल में देख लीजिए, ये लोग बात करते हैं अध्यक्ष महोदय लॉ एंड ऑर्डर की। अभी कल परसों ये घटना अध्यक्ष महोदय यूपी में एक परिवार क्या इन लोगों ने बुलडोजर करके जान ले लिया, यहां तक जानते हुए कि उस घर पे परिवार है। यहां थोड़ा सा कुछ घटना घटता है तो ह्यूमन राइट्स का दर्जनों लोगों को दिल्ली से रवानगी कर दी जाती है, वहां कोई ह्यूमन राइट्स नहीं जाएगा। बड़ा विचित्र है। देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है अध्यक्ष महोदय जहां यह सोचना बहुत ही आवश्यक है। आज एन केन प्रकारेण इनके समर्थन
से जो सरकार नहीं है उनको परेशान करो। ये लोग शुरू से, जिस दिन से सरकार बनी है तब से तो सरकार गिराने पे लगे हैं। इनके केंद्रीय मंत्री इस बात के लिए खुले मंचों से कहते हैं कि यहां का नेता बोलता है कि सरकार बदल दो। ये तो खुले मंच में ये बात बोल रहे हो, उसके बाद ना जाने क्या क्या बोलते होंगे। कितना इनके मन में षड्यंत्र का जो पैमाना है अध्यक्ष महोदय, इतना अधिक है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इसीलिए अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग 30 साल 40 साल के बाद अध्यक्ष महोदय मैं बूढ़ा पहाड़ गया। यहां इस राज्य में कई ऐसे जगह हैं अध्यक्ष महोदय जहां सरकार की ना नजरें, ना आवाज, ना सरकारी कर्मचारी पहुंचा। आज भी कई जगह है, लेकिन सरकार का निरंतर प्रयास है अध्यक्ष महोदय। आपने देखा सरकार आपके द्वार के माध्यम से पंचायत में हम लोगों ने शिविरें लगाई, पदाधिकारी गए, हमारे माननीय सदस्य तो उनमें उनके हिस्से रहे ही है, बल्कि विपक्ष के कई नेता लोग उन सभी शिविरों में जा करके ग्रामीण के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, ये खुद जा करके। लेकिन आज उस बात को उस योजना को ये लोग खराब बोलते हैं। बड़ा विचित्र है अध्यक्ष महोदय, इनका जो लांछन है, जो आरोप है, झूठ का पुलिंदा इन लोग हमारे कामों को बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय बताइए, 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाया हम लोगों ने, बांटा हम लोगों ने, क्या ये झूठ के पुलिंदा था? अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति हम लोगों ने 2 गुना 3 गुना कर दिया अध्यक्ष महोदय, क्या ये झूठ का पुलिंदा है? आज हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्या ये झूठ का पुलिंदा है? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार कागजों पे काम नहीं करती अध्यक्ष महोदय, जमीन में काम करती है, और जमीन में जा करके खुद भी इसका आकलन हम सब लोग करते हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग, हमारी ये सरकार जो कहती है अध्यक्ष महोदय वो काम करती है अध्यक्ष। और इस आशा विश्वास के साथ कि आज अब आने वाला समय में निश्चित रूप से इस विषय पर और भी बातें कही जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज बहुत ज्यादा सदन का समय ना लेते हुए बाकी चीजें मैं तो तैयारी करके लाया था, इसको पढ़ा हुआ समझा जाए।